हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तबलीगी जमात के तर्जुमान और एडवोकेट शाहिद अली साहब। हम उनसे बात करेंगे तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से कि जिस तरीके से सऊदी हुकूमत ने तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद की है, और न सिर्फ ये कि पाबंदी आयद की है बल्कि मुशरिक इसको करार दिया है और दहशतगर्द तंजीम में शुमार करते हुए इसको दहशतगर्दों का दरवाज़ा करार दिया है। ये एक बड़ा इल्ज़ाम है और ये ऐसे मौके पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि जब हिंदुस्तान में तबलीगी जमात निशाने पर है, कई लोग अब भी जेल में हैं। ऐसे में इस किस्म की बातें यकीनन परेशान करने वाली हैं। हम बात करेंगे शाहिद अली साहब से कि ये पूरा मामला क्या है और तबलीगी जमात इस पूरे मामले में क्या सोच रही है। देखिए, तबलीगी जमात को कोई बैन नहीं किया गया है। ये भारतीय मीडिया की जो सांप्रदायिक दिमाग की उनकी उपज है, ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चूँकि भारतीय मीडिया सांप्रदायिक, बहुत बड़ा वर्ग भारतीय मीडिया का सांप्रदायिक है और उसको बहुत मज़ा आता है जब कोई सांप्रदायिकता की बातें हों या देश को तोड़ने की कोई बात करे, कोई भी करे। इसी भारतीय मीडिया ने, सांप्रदायिक मीडिया ने पिछली बार कोरोना वायरस का भी मज़हब बता दिया था और उसको सीधे सीधे तबलीगी जमात से जोड़ करके तमाम मुसलमानों से जोड़ दिया था। वही भारतीय मीडिया, सांप्रदायिक मीडिया इस बार ये कर रही है कि सऊदी का एक ट्वीट, और वो ट्वीट में लिखा हुआ है कि वहाँ पर कोई काम करने वाला एक ग्रुप है जिसका नाम अल अहबाब है। अल अहबाब जो वहाँ पर दावा का काम कर रहा है या तबलीग का काम कर रहा है, उन्होंने उसको बैन किया है क्योंकि वो जो अल अहबाब है उसके खिलाफ उनके पास कुछ सबूत आए होंगे, जो भी कुछ वो जाने। तो उसमें चूंकि एक वर्ड लिखा है कि अल अहबाब तबलीग का काम करता है, तो उन्होंने उस तबलीग वर्ड को उठा करके सीधे तबलीगी जमात से जोड़ दिया। इस तबलीगी जमात का कोई मतलब उस अल अहबाब से नहीं है और जो सऊदी का ट्वीट है इसका भी कोई मतलब तबलीगी जमात से नहीं है। यहाँ मैं ये बात और वाज़ेह कर दूं कि तबलीगी जमात 1980 से लेकर के आज तक भी सऊदी अरब के अंदर कोई काम नहीं करती है। तबलीग की कोई भी जमात सऊदी अरब के अंदर नहीं जाती है। तो जब जमात सऊदी अरब के अंदर काम ही नहीं कर रही है, यानी जिस जमात का सऊदी अरब के अंदर कोई अस्तित्व ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसको बैन करने का कोई मतलब भी नहीं हो जाता है। तो इसलिए ये जो भारतीय मीडिया ने, सांप्रदायिक मीडिया ने एक सोची समझी साजिश के तहत इसको बदनाम करने की चाल चली है, और वो भी इसलिए चली है क्योंकि बारंबार तमाम कोर्ट्स ने, लेकर लोअर कोर्ट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक की, जब क्लीन चिट आ चुकी है तबलीगी जमात को, हर तरह से हर उस मामले से उसको जब आज़ाद कर दिया गया है, तो सांप्रदायिक मीडिया के चूंकि पेट में दर्द हो रहा था तो उन्होंने अपने उस दर्द का इलाज करने के लिए ये खबरें चलानी शुरू की। नहीं तो इसके लिए तबलीगी जमात, एक मामला तो सामने आ गया, सवाल तो एक, क्वेश्चन तो एक उठ गया। तो ऐसे में क्या आप सऊदी हुकूमत से या यहाँ जो सफारत खाना है उससे क्या आप राब्ता कायम करेंगे, उससे बात करेंगे कि आखिर ऐसी बात क्यों आई, और कोई ना कोई एक लेटर या तो आपकी तरफ से जाए या तो सऊदी की तरफ से आए, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जानी चाहिए ताकि कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो। अच्छा, मुझे बताइए, इल्ज़ाम कौन लगा रहा है? ये इल्ज़ाम क्या सऊदी एम्बेसी ने लगाया हमारी तरफ? ये इल्ज़ाम भारतीय मीडिया का है। आप लोग मीडिया से हैं, आप गए क्या अभी तक भी सऊदी एम्बेसी के पास कि भाई ये जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो जो भारतीय मीडिया में चल रहा है, क्या वो इसी तबलीगी जमात के लिए कहा गया है, या जो आपने अपने ट्वीट में कहा है कि अल अहबाब, कि अल अहबाब कोई अलग ग्रुप है, ये भारतीय मीडिया उनके पास क्यों नहीं जा रही? क्योंकि भारतीय मीडिया कॉन्शियस है, इस बात को जानती है कि अल अहबाब दूसरा ग्रुप है, अल अहबाब का इससे मतलब नहीं है। इसलिए सऊदी के पास ना जाकर के, सऊदी एम्बेसी के पास ना जाकर के ये क्वेश्चन भी वो हमसे पूछ रहे हैं कि साहब आप क्यों नहीं गए सऊदी के पास? भाई जब उन्होंने मुझसे कुछ कहा ही नहीं है, मेरे लिए कोई बात ही नहीं है, तो मैं उनके पास क्यों जाऊंगा? सऊदी एम्बेसी के पास उन लोगों को जाना चाहिए जिनको लगता है कि ये जो उनका वक्तव्य है, ये जो उनका ट्वीट है, ये भारतीय तबलीगी जमात के खिलाफ है। हमारा मानना यह है, तबलीगी जमात का स्टैंड ये है, तबलीगी जमात का ना सिर्फ मानना है, जो सच है वो सच ये है कि उस ट्वीट का हमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब ना होने के पीछे मैंने आपको रीज़न भी बता दिया। दूसरी बात, उनके ट्वीट में खुद लिखा हुआ है, इतनी अंग्रेज़ी हमको भी आती है, वो कह रहे हैं कि साहब एक ग्रुप है जो ग्रुप तबलीग का काम कर रहा है, दावे का काम कर रहा है, जिसका नाम अल अहबाब है। फिर भी हम जाएंगे साहब वो अल अहबाब हम तो नहीं है, हमारा क्या मतलब अल अहबाब से? अल अहबाब वाले कौन है वो उसको रेस्पॉन्ड करें। उनको गलत तरीके से किया गया, सही तरीके से किया गया, तो अल अहबाब वाले बताएंगे, वो हमारे कोई मतलब नहीं है, इसने हमारे जाने का मतलब। एक ये भी है कि एक छोटा सा वीडियो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है जिसमें अरबी ज़बान में
और उसमें अल हिंद लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है अल्लाह अहबाब की जगह। तो उस वीडियो को जाहिर सी बात है कि आप अगर देखेंगे या मालूम करेंगे तो शायद पता चल जाए। अगर ऐसा है तो फिर क्या, अगर वाकई ऐसा है तो क्या होगा? देखिए, वीडियो कोई भी मेरी नॉलेज में नहीं है। जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, अगर वो वीडियो आपने देखा है तो क्या आप उसकी ऑथेंटिसिटी को साबित करते हैं कि वो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से है? सोशल मीडिया का ज़माना है, आज की डेट में कोई भी आदमी कुछ भी बोल दे, कहीं पर भी बोल दे, तो उसमें हम सब जगह नहीं जाएंगे साहब ने ये क्यों बोल दिया, ये कौन है बोलने वाला। वीडियो फेक होते हैं बहुत सारे, ये पूरी की पूरी न्यूज़ ही फेक है तो एक वीडियो भी फेक बन सकता है। मैं आपसे फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप उस ट्वीट को ज़रा दोबारा पढ़ें और एक एक वर्ड को अलग अलग करके पढ़ें। उसमें साफ तौर से लिखा हुआ अल अहबाब का मतलब है, हमारा मतलब नहीं है। कोई अगर अपने वीडियो में हिंद कह रहा है तो उससे जाके पूछें, भाई आपने हिंद किसको कहा है। एक चीज़ और, आपने भी कहा कि 1980 से वो काम ही नहीं कर रही तबलीगी जमात, तो ये क्या वजह हुई कि 1980 से क्या यहाँ से किसी ने शिकायत की थी? ऐसी खबरें हैं कि मौलाना जमील अहमद इलियासी साहब जब गए थे सऊदी तो वहाँ पे उन्होंने कई एक्टिविटीज़ जो तबलीगी जमात की वहाँ शिकायत की थी, और उसके बाद कुछ क्या ऐसा है, क्यों वहाँ 80 के बाद जो है काम नहीं कर रही? अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होना चाहिए, मैं स्वागत करता हूँ इस क्वेश्चन की। देखिए, इस्लाम में बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे मसलक हैं। जो सऊदी में जिस मसलक को वो लोग बिलीव करते हैं, वो मसलक हमारे इससे हनफी से या तबलीगी जमात जिस मसलक को बिलीव कर लेती है, उससे उनका कोई आपस का मेल मिलाप नहीं है। 1980 में इस मसलक की वजह से कि उनके नज़दीक मस्जिदों में ठहर करके दावत देना, तबलीग करना उनके नज़दीक सही नहीं था। 1980 में उन्होंने इस चीज़ की पाबंदी लगा दी थी कि साहब हमारे यहाँ हमारे देश में काम नहीं करेंगे, बंद कर दिया काम करना। तो ये मसलक की बात है। यानी 1980 में पाबंदी लगी थी कि 1980 में पाबंदी लगी थी मसलक की वजह से कि मसलक डिफरेंट हैं या तरीक़ेकारी डिफरेंट है। तरीक़ेकारी डिफरेंट है, वहाँ पर जो हुकूमत है, जिन लोगों की हुकूमत है, उनका जो मसलक है वो अपने मसलक के आगे किसी की नहीं चलने देना चाहते, मत चलने दीजिए साहब, बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें जो आज की डेट में जोड़ा जा रहा है उसका इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे अभी देवबंद से खबर आई थी, राष्ट्रीय सहारा में भी गई और दूसरे अखबारों में गई, वहाँ पे रिएक्शन बहुत आया सऊदी को लेकर के कि वो हुकूमत जो अब मगरिब की तरफ अपना क़िबला बनाए हुए है, वो उन मुसलमानों पर उंगली उठा रही है कि जो वाकई खाने काबा को अपना क़िबला समझती है। तो ऐसे में जो रिएक्शन आ रहे हैं, क्या? देखिए, इस चीज़ का जवाब तो वो लोग देंगे जिन लोगों ने ये बात कही है। उन लोगों को शायद हकीकत नहीं पता है। हकीकत उन लोगों को, जैसे आपने मुझे एक क्वेश्चन किया कि साहब बैन कर दिया है, जब उनसे जाके कहा गया कि साहब बैन कर दिया गया है, उन लोगों ने उस चीज़ को सच मान लिया कि बैन कर दिया गया है। शायद उसके बाद में अपना जवाब दिया है। हमारा किसी भी तबलीगी जमात का ख़ास तौर से किसी मसलक से लड़ाई नहीं है, ना किसी को बुरा कहते हैं। मसलक तो बहुत बड़ी बात है, किसी इंसान को भी बुरा नहीं कहते, बुरे को भी बुरा नहीं करने। हम तो ये चीज़ करते हैं, तबलीगी जमात ये चीज़ करती है कि वो सिर्फ अल्लाह की बातें करती है, कब्र के नीचे की बात करती है या आसमान के ऊपर की बात करती है, ज़मीन की तो बात ही नहीं करते हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं कि जो दारुल उलूम ने कहा है या किसी और ने कहा है, जैसा आप कह रहे हैं मगरिबी किबला और दूसरा किबला, वो लोग वो जाने। हमारा मतलब सिर्फ इतना सा है कि सऊदी ने हमको इस ट्वीट के ज़रिए कोई बैन नहीं किया है, ये ट्वीट हमसे रिलेटेड नहीं है। उन्होंने हमको आतंक का दरवाज़ा नहीं कहा है। जिन लोगों को कहा है उसका जवाब वो देंगे। जो भारत की सांप्रदायिक मीडिया इस चीज़ का इस्तेमाल करके, इस ट्वीट का इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, इंशाल्लाह उनको इस बार भी सबक मिलेगा जैसे पहले सबक मिला था। शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट शाहिद अली साहब, जिन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि दरअसल ये जो बैन वाली ख़बर है ये हिंदुस्तान में जो तबलीगी जमात है इसके ताल्लुक़ से नहीं है। हाँ, 1980 में ज़रूर इस पर बैन लगा था और इस बुनियाद पर लगा था कि चूँकि जो तरीक़ाकार है वो सऊदी का अलग है, हिंदुस्तान का अलग है, उससे वो मुत्तफ़िक नहीं थे। तो इसलिए 1980 में और 1980 के बाद से तो वहाँ पे ये तबलीगी जमात काम ही नहीं कर रही है, तो इसलिए बैन का सवाल ही नहीं है। बाकी जो सवाल हैं उसका जवाब आने वाले दिनों में दिया जाएगा। कैमरामैन अब्बास फजल के साथ मैं मुमताज़ आलम रिजवी, MMC न्यूज़।